क्लास 4 मैथमेटिक्स। क्लास 4 की मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज नंबर हमारी 2.5 है, जिसमें हम तीसरा पार्ट सोल्व करेंगे। कह रहा है कि इसमें फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय वेन डायग्राम। ठीक, तो ये जो नंबर्स हैं टोटल 5 गिवन है, ठीक है ना, 1 2 3 और दूसरे अलग है दो इन्हों की हमने एचसीएफ फाइंड करनी होगी। वेन डायग्राम पे आल्सो इसको रिप्रेजेंट करना होगा और कुछ भी नहीं। आते हैं यहाँ पे, पहला नंबर है हमारा 24 एंड 36 को एचसीएफ फाइंड करके इसको वेन डायग्राम पे शो आउट करना है। तो कैसे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों के फैक्टर्स फाइंड करेंगे अलग अलग। सॉल्यूशन, तो 24 के एंड 36 के वी हैव टू फाइंड द फैक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे 24 नंबर है ना, तो 24 में यहाँ पे लिखूँगा 2 की 1 टाइम जाएगी और 4 पे 2 टाइम, और 2 की इस पे 6 टाइम जाएगी टेबल, और 2 की 3 टाइम एंड 3 की 1 टाइम। नाउ आते हैं 36 पे। तो 36 जो नंबर है हमारा, ठीक है ना, 36 यहाँ पे एंड लिख देता हूँ, ठीक है ना, 24 एंड 36 के भी इस तरह से बनाएंगे। 2 की 1 टाइम 8 टाइम, क्योंकि 1 टाइम तो एक इधर गया ना, 16 हो गया, तो 8 टाइम टेबल जाएगी इस तरह से। तो 2 की इस पे 9 टाइम जाएगी 18 पे, और 3 की टेबल 9 पे 3 टाइम जाएगी, 3 की 1 टाइम। नाउ आते हैं, ये जो फैक्टर्स बने हुए हैं ना 24 के, हमने ये फाइंड किए हुए हैं, 36 के ये फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे देखें, हियर 24 एंड 36 है ना, 24 के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे रखें, 36 के यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 आल्सो 3 हमारा रिमेनिंग है। बीच में हम मल्टीप्लाई अप्लाई करेंगे, 2 2 3 3 2 2 3 एंड 3 इस तरह से। अगेन देखें आप, ये जो कॉमन फैक्टर्स हैं ना, इनको आपने एज एक रेक्टेंगुलर शेप में बंद करना होगा। ठीक है, ये हमारे कॉमन है। तो अगला जो इसका स्टेप होगा, इसमें हम वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करेंगे ना, तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। तो आप देखें यहाँ पे एक मैं लाइन बना देता हूँ, आगे इस पेज पे करेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखें आप, नाउ सर्कल्स बनाएंगे, ठीक है ना। एक ये 24 का होगा और ये वाला 36 का होगा, क्योंकि वेन डायग्राम पे हम फिगर पे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। जो कॉमन फैक्टर्स मिले हुए हैं ना, वो हम रखेंगे इसके अंदर रखेंगे, ठीक है ना। जो कॉमन है कौन से, 2 2 एंड 3, 2 2 एंड 3 कॉमा देनी है, ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग नंबर को हमने करना है। बाद में हम क्या करेंगे देखें आप के, अच्छा यहाँ पे देखें ना, ये जो सर्किल है ना, ये हमारा 24 का है, ठीक है, और ये वाला जो सर्किल है ना हमारा 36 का है, ठीक है ना। 24 36 में जो कॉमन फैक्टर्स मिले हुए हैं 2 2 एंड 3 है, इस तरह से। अगेन देखें आप, और जो बचते हैं ना, रहते हैं जो 24 में और 36 में जो अनकॉमन है ना, वो यहाँ पे रखें। 24 में अनकॉमन फैक्टर्स कौन से मिले हुए हैं, वो हम यहाँ पे रखेंगे, वो मिले हैं 24 का क्या मिला है, बचा है 2, एंड 36 का क्या बचा हुआ है 3, इस तरह से। ठीक है, अगेन हम इनका आंसर बनाएंगे, तो इधर लिखेंगे हैंड्स। जो HCF मिली हुई है ना, HCF हमने फाइंड की है, जो कि वो ये हमारा आंसर होगा 2 2 एंड 3। तो इधर लिखूँगा इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 3। HCF ये मिली है ना कॉमन फैक्टर्स, क्योंकि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिले हुए हैं। HCF इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे रखें तो आंसर मिल जाएगा 2 to the 4 4 3 the 12, ये आंसर हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा पहला नंबर था। आते हैं दूसरे पे। दूसरे में भी यही प्रोसेस है और कुछ भी नहीं इसमें, ओनली क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे इस तरह से। मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन, सिक्सटी 63 एंड 54 के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 3 की टेबल जाएगी 2 टाइम एंड 1 टाइम, 3 की टेबल इस पे
7 टाइम एंड 7 की टेबल 1 टाइम। अगेन 54 पे 2 की टेबल इस पे जाएगी 2 टाइम, 1 इधर गया तो 7 टाइम जाएगी। 3 की टेबल 9 टाइम, 3 की 3 टाइम, 3 की एंड 1 टाइम। तो आगे हम नेक्स्ट प्रोसेस जो होगा इसका वो यहाँ पे करेंगे आगे, ठीक है। देखें आप हम सर्कल्स बनाए, सॉरी यहाँ पे देखें हेयर में लिखूँगा हेयर, जो यहाँ पे कौन कौन से नंबर है 63 एंड 54 है ना, ठीक है। 63 के जो फैक्टर्स मिलेंगे वो यहाँ पे रखें, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 एंड 54 के क्या है 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, इस तरह से। तो जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनको हम सर्कल में बंद करेंगे या रेक्टेंगल, इस तरह से शेप बनाइए, कॉमन फैक्टर्स हैं। और कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे नाउ जो प्रोसेस होगा आगे वो हम इनको सर्कल शेप्स में बंद करेंगे, ठीक है ना। एक सर्कल यहाँ पे बनाऊंगा और दूसरा यहाँ पे बनेगा, ठीक है। और ये जो सर्कल है ना हमारा ये होगा 63 का, यहाँ पे मैं 63 लिखूँगा, और ये वाला जो सर्कल है ना 54 का है, इस तरह से, ठीक है। ये 54 का है। तो देखें आप जो कॉमन फैक्टर्स में है ना, कॉमन फैक्टर्स, सॉरी यहाँ पे एक मैंने मिस्टेक कर दी है, कॉमन फैक्टर्स हमारे इस तरह से बनेंगे, ठीक है ना। देखें यहाँ पे तो 2 3 तो ये 3 2 तो नहीं बनते ना, तो एक ये कॉमन मिला हुआ है, हो गया। और सॉरी यहाँ पे इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। ये हम कॉमन करेंगे, ये जो है ना 3 3 कॉमन है, 2 टाइम 3, ठीक है। तो जो कॉमन फैक्टर्स है वो हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, 3, इस तरह से। जो अनकॉमन फैक्टर्स हैं वो हम एन सर्कल्स में रखेंगे जो कि बाहर हैं, ठीक है। वो क्या है हमारा 63 में हमारा 7 अनकॉमन आ रहा है, और 54 में 2 एंड 3 आ रहा है, 2, 3 आ रहा है, इस तरह से। आगे हम इसका आंसर बनाएंगे हैंड्स, जो कि हमारे HCF बन रही है, कौन सी, ओनली क्या है हमारी 3, 3 बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि 2 टाइम 3 है तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3, 3, तो इधर लिखेंगे HCF 3 3 9, इस तरह से। ये हमारा यहाँ पे आंसर होता है। तो आगे चलेंगे, इसका जो नेक्स्ट वाला है